मतलब सुनो। अगर आप हो बिग बी तो मैं हूँ छोटा। अरे 2 गोली लीजिए, कभी कोई बीमारी नहीं होगा आपको। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। नमस्कार, आज है रविवार और बज चुके हैं रात के 8 और अब तक तो आप समझ गए होंगे कि जब जब बिहार झारखंड में संडे को 8 बजता है तो सुरमाओं के चेहरे पर सुइयों से बज जाते हैं 12। मैं हूं कुमार निशांत और आप देख रहे हैं बोल, बिंदास बोल। रात के 8 बज गए, अब तक सोया क्यों नहीं? हाँ पापा, आज तो संडे है ना, आज बोल बिंदास बोल आने वाला है, जान निशान सबकी बजाने वाला है। लहसुन 300 रुपए किलो, प्याज 70 रुपये, तरकारी में तो आगे लगल है रे बाबा। इसे कहते हैं ठंडी में गर्मी का एहसास। जाइएगा सब्जी लेने और पसीना न छूट गया तो नाक के नीचे मोच रख लेंगे। मनमोहन जी तो वो दाढ़ियों रखते हैं और वह मोचिया पर चवनिया मुस्कान मार रहे हैं। आंखों में नमी, दिल में तूफान सा क्यों है? जी, हमारा दिल टूटा नहीं है, बल्कि बाजार से प्याज खरीद के आ रहे हैं। कृषि मंत्री पवार साहब की महिमा अपरंपार है। देश का प्याज पाकिस्तान खा रहा है और हमारे यहाँ के लोग आंखों में आंसू भर पूछ रहे हैं कि हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली। अब तो अंग्रेजवन के बुढ़वा, का नाम है उसका, संतवा भी कह रहा है कि बबुआ औरो कुछ मांग लो, लेकिन इस जिंदगानी में पेजवा मत मांग ली हो। फार्म वाली मुर्गिया चिल्लाती है कि ठंडाई में हमरा तो खरीद ले बाबू, पर बगल के सब्जिया वाला ही जाके देख और काते पता चल जाई। मनमोहना तेरी महिमा निराली। सोनिया जी से पूछ के तनी बताई प्रभु कि लाल लाल सुंदर सुंदर टमाटर और झनझनाते प्याज के दर्शन कब हुई। राहुल बाबा पर तो गुलाबी रंग चढ़ता जा रहा है और सुना है कि अगले चुनाव तक उनको प्रधानमंत्रियों बना रहे हैं। पर तनिक हम गरीबों पर भी ध्यान दें महाराज, तनिक अपने मुखार बिंद से कुछ खूंखार शब्द निकालें ताकि आपका मंत्रियों भी आपसे डरे। अभी तो आँखियाँ दिखाइते के साथ मामला सोनिया और राहुल दरबार में चला जाता है। कल तक उंगली पकड़ के पॉलीथीन में लटकता था, आज वह निष्ठुर प्याजवा ऊंचा छलांग मार रहा है। तनिक देखिए तो बदमाशी। मन में अब तो एक ही कसक है कि हथवा में आ जाए तो घेचाड़ घेचाड़ के काटे और लेसार लेसार के खा ले। वाह क्या बात है, पर थरिया में छुच्छे भात है। लगा कि रसदार खाने का मजा मिलने वाला है। एनडीए ने यूपीए सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ महासंग्राम छेड़ दिया। दिल्ली में एक रैली हुई जिसमें अलग अलग रिपोर्टों के मुताबिक 15 से 30 हजार लोग शामिल हुए। पता नहीं इतने कम लोग क्यों आए। उस दिन तो मौसम भी सुहाना था। क्यों? लगता है चाय से टरका दिए होंगे। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया था, इसीलिए राम जी की पार्टी ने राज ठाकरे को चाय पर बुलाया था। अब पुरानी पत्नी रूठ गई कि सजनवा तो नए से टांका भिड़ा रहे हैं और उसने साफ कह दिया कि हो जी अब बड़ी जग हंसाई हो रही है, हम न जेबे ससुर घर मेरे बाबा। महासंग्राम रैली का बज गया बाजा और सीबीआई के गिरफ्त में आ गए राजा। रैली में सुषमा आंटी ने कह दिया कि सरकार, सांसद और प्रेस सभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के सामने बिक गए। अब जनता ने पूछ लिया कि भाभी जी खरीदा किसने, और सुषमा जी हो गई चुप। मैं समझ गया कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट यूपीए सरकार के मंत्रियों को अपने जेब में रखते हो, उन्होंने एनडीए के मंत्रियों को तो जरूर अपनी पॉकेट में रखा होगा और कल फिर रखेंगे भी। इसी कारण नेताओं की हिम्मत नहीं हो रही है उनका नाम लेने की और उन्हें बदनाम करने की। अगर राम जी या महंगाई डायन की कृपा से सत्ता में आ गए तो चुनाव के बाद तो यही सत्ता में काम आएंगे ना। एक तरह से दोनों एक दूसरे के काम आएंगे। एक पैसा फेंकेगा, दूसरा अपना ईमान बेचेगा। मेरे लिए तो यूपीए और एनडीए में कोई फर्क नहीं है भैया। दोनों का मुख्य मकसद पहले जनता के वोट के बल पर सत्ता हथियाना था
और फिर उसी सत्ता के बल पर पूंजीपतियों से पैसा कमाना है। पैसों का मामला हो तो घाटा नहीं करते, और जो हाथ खिलाए उसे काटा नहीं करते। खादी हो या गेरुआ, दोनों बिकाऊ हैं। अच्छे बुरे में हम उन्हें बांटा नहीं करते। जय हो। राज आज खुल गई। अब समझ में आया कि नेता लोग कॉर्पोरेट के साथ गलबहियां क्यों करते रहते हैं। एक महोदय राज्यसभा सदस्य बनने दूर से चलकर झारखंड आए थे, और उन्हें झारखंड से ज्यादा बिकाऊ नेता कहाँ मिलते। लगे सब लार टपकाने। हमारी जनता भोली भाली, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन ईमानदार है और कौन बेईमान। जनता को तो जाति का झुनझुना पकड़ा दीजिए, वो उसे ही बजाती रहेगी। खैर, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे इंसानों का गुलदस्ता और बार गर्ल के साथ मंत्री जी का ठुमका। आप देखते रहें बोल बिंदास बोल। अगर आप हो बिग बी तो मैं हूँ छोटा। अरे दो गोली लीजिए, कभी कोई बीमारी नहीं होगा आपको। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं।